जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम शिक्षा पद्धति के बारे में। जी हाँ, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं काशी के पाणिनि कन्या महाविद्यालय में, जो काशी की धरती पर कई वर्षों से शिक्षा की ज्योति जगाता आ रहा है। पाणिनि कन्या महाविद्यालय विशेष रूप से कन्याओं में वैदिक ज्ञान को भर रहा है, वैदिक ज्ञान उनको दे रहा है। और ये गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जहां सिर्फ कन्याएं ही पढ़ती हैं। और आज हम बात करेंगे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्री जी से और जानेंगे कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के उत्थान के लिए और विश्व में भारत के विश्व गुरु बनने के लिए कितनी आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं नंदिता शास्त्री जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत प्राचीनतम है, मतलब हजारों साल या लाखों साल पुराना कहें तो। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है क्या? गुरुकुल शिक्षा पद्धति वह है जहाँ पर उसको बोलते हैं गुरु का कुल। जी, माने गुरु वहाँ का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है। बाकी सब जो विद्यार्थी हैं वो मानो उनका एक परिवार है जी। वो परिवार की तरह, अपनी संतान की तरह उनको वहाँ पर रख करके उनको संपूर्ण भोजन छादन सारी व्यवस्था देखते हुए और फिर उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। प्रातःकाल 4 बजे उठने से लेकर के और रात्रि शयन तक संपूर्ण कार्य गुरु की देखरेख में होता है। वो जैसा उनकी व्यवस्था होगी, जो खाना है वही खिलाएंगे, जो देखना है वही देखेंगे, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। को अपने मन से कोई आधुनिक टीवी है, मोबाइल है, ये सब प्रश्न ही नहीं है। कोई सोचे कि हम कुरकुरे खा लें, कुछ भी खा लें, तो ये सब प्रश्न ही नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो आचार्य जो उनके लिए उचित समझता है, उनके लिए जो पौष्टिक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है, वो सारी व्यवस्था आचार्य देता है। और वो जो गुरुकुल है उसमें जो आचार्य है उसको कहा जाता है, जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह उपग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार गुरुकुल में गुरु के इर्द गिर्द केंद्र बना करके शिष्य प्रशिष्य घूमते हैं और वही सबका केंद्र बिंदु होता है। जी, अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो आचार्य डिसाइड करते हैं, जो निर्धारित करते हैं, उसी तरह दिनचर्या होती है। तो इस दिनचर्या को या ये जो खान पान है, इसको बच्चों को समझाना, इसमें मतलब जैसे वो आते हैं तो वो चंचलता तो रहती ही होगी। जी, उनको कैसे समझाया जाता है? जी, तो पहले वैसे उनको समझा करके ही लाते हैं, क्योंकि वो एक अलग परिवेश में जा रहे हैं तो उनको पता है कि वो आवासीय परिवेश में एक अलग परिवेश में जा रहे हैं, जहाँ पर प्रातःकाल जागरण से लेकर के ब्राह्म मुहूर्त का महत्व बताना कि ये जो प्रातःकाल की वेला है ये ब्राह्म मुहूर्त है, यानी ब्रह्मा का, परमेश्वर का वो मुहूर्त है। उस समय का जो संपूर्ण वातावरण है, वायु से लेकर के सूर्य की उभरती हुई जो उषः काल है, इन सबको लेकर के संपूर्ण वातावरण एक वसंत का आभास देता है। और उस काल में सबको जागरण करना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि देवर्षि ये सब हुए हैं, तो उन्होंने यदि उच्चता को प्राप्त किया है, यदि ऊंचाइयों को, अपने मेधा की ऊंचाइयों को, अपने ज्ञान की ऊंचाइयों को, पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, तो उस काल का उसमें विशेष महत्व है। जो भी प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल जागरण करते हैं और उस समय दिनचर्या का आरंभ करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल होती है और वो जो चाहते हैं प्राप्त करना वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना, वेद मंत्रों के उच्चारण करने का समय सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल। तो उसका उनको समझाना पड़ता है, समझाते हैं और बच्चे को जैसा ढाला जाए वो आसानी से ढल सकते हैं। उस उम्र में उनको पकड़ना है। आप बड़ी उम्र में लेंगे तो नहीं होगा। तो हम उनको इसी अवस्था से 10-11 साल के बच्चे होते हैं, उसी समय कन्याओं का प्रवेश लेते हैं, ताकि उनको जिधर चाहे
मोड़ा जा सकता है और उनको समझाया जा सकता है। उस समय अभी तर्क वितर्क उनके अंदर अभी प्रारंभ उतना नहीं होता है, तो उसी समय से उनको पकड़ना होता है। अच्छा मैम, थोड़ा सा शिक्षा पद्धति पे अगर हम बात करें तो वर्तमान शिक्षा पद्धति मैकाले द्वारा दी गई है, जो 150-200 सालों से चली आ रही है, और गुरुकुल पद्धति जो शिक्षा पद्धति है, इसको आप कितने पुराने समय से आप देखती हैं, मतलब ये कब से चली आ रही है हमारे लिए, एक तो ये बताइएगा, और ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चल रही है उससे किस तरह से भिन्न है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हम लोग आर्ष शिक्षा पद्धति बोलते हैं। आर्ष माने ऋषियों द्वारा जो स्थापित की गई है। और ऋषियों ने कैसे स्थापित की? वो परमेश्वर की जो वेदवाणी थी उसके अनुकूल, वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुकूल, कि क्रमशः ये ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम हुआ करते थे। इन आश्रमों में वास करते हुए ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है जिसमें ब्रह्म को, अध्यात्म को प्राप्त करना, परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना। तो ये आर्ष शिक्षा इसको कहते हैं। और हमारे ऋषियों ने वेद के द्वारा एक संपूर्ण दिनचर्या, हम जो योग की बात करते हैं, पतंजलि मुनि ने एक अष्टांग योग बनाया है, वो वस्तुतः मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक ठोस आधार है। क्योंकि सबसे पहले ही यम नियम, उस यम नियम में ही वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम बताते हैं। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम बताते हैं। तो इन यम नियमों में बच्चे को ढालना, क्योंकि शिक्षा विद्या तो हम कोई भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किस मानसिकता के साथ ग्रहण कर रहे हैं, किस हम वृत्ति के साथ, सात्विक वृत्ति के साथ ग्रहण कर रहे हैं कि राजसिक या तामसिक वृत्ति के साथ ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव होता है, शिक्षा का भी प्रभाव होता है। और ये शिक्षा आरंभ से ही, यानी सृष्टि के आदि से, आरंभ में तो लोग बहुत आसानी से सब कुछ कहा और समझ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सतयुग के बाद से ये परंपरा आरंभ है। और इसी में श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, और जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, बड़े बड़े राजा हो, चाहे सामान्य नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, हर बच्चे के लिए एक ये नियम था कि सबको घर से बाहर, घर में रहते हुए शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है। वो गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ में रह करके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो आधे गृहस्थी शुरू से बनना आरंभ हो जाते हैं। तो उनको गृहस्थी नहीं बनाना है अभी उनको ब्रह्मचारी बनाना है, ब्रह्मचारिणी बनाना है। और ब्रह्मचर्य में रहते हुए जो योग की वृत्ति होती है, माने योग की वृत्ति क्या है कि चित्त वृत्ति का निरोध, चंचल वृत्तियों को हम एकाग्र बनाते हुए, उनकी दिनचर्या का आरंभ ही योग से होता है। प्रातः काल उठ करके योगासन, व्यायाम, इन सब से अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को ताजगी प्रदान करते हुए वहां से शिक्षा का आरंभ होता है। और उस जब भूमि तैयार हो गई, हमारा संपूर्ण उसकी मानसिकता तैयार हो गई, तो आप उसमें जो भी विद्या डालेंगे वो विद्या आपकी लाभकारी होगी। और वो लाभकारी अपने लिए ही नहीं, अपितु समाज के लिए लाभकारी होगी। सच बोलना अपने लिए लाभकारी है और समाज के लिए भी लाभकारी है। हमारे असत्य आचरण से हमारा मन तो कलुषित होता ही है, लेकिन हम जिसके साथ असत्य व्यवहार कर रहे हैं उसको भी हमसे तकलीफ है। तो इस प्रकार के जितने भी नियम है, सत्य है, अहिंसा है, हम किसी को पीड़ित करते हैं तो पहले स्वयं तो हम दुख पाते ही हैं, लेकिन सामने वाले को कष्ट देते हैं। तो इन सब का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना, और अपरिग्रह, हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना, उससे अधिक का संग्रह नहीं करना। ये सारी बातें यम नियम से लेकर के आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, और जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो गुरुकुलीय शिक्षा में जीवन का उद्देश्य बताया जाता है। केवल धन कमाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा तो कोई भी किसी भी वृत्ति से कमा सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग क्या होगा, वो किस लिए कमा रहे हैं। केवल खाने कमाने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपितु उसका उपयोग समाज के लिए हो। जो भी उसका जरूरतमंद है हम उस तक वो चीज पहुंचाएं। इसीलिए हमारे यहाँ दान की महिमा का वर्णन किया गया है, यज्ञ की संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ये हमें आरंभ से ही इन सब वातावरण में जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका संपूर्ण
सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं? जिसमें शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, आत्मिक विकास भी हो। आत्मा है क्या, हम उसको जाने, मेरे अंदर आत्मा तत्व भी है, आज का बच्चा नहीं जानता है। और धर्म केवल उसको अर्थ और काम क्या कामनाएं हैं और धन है, इस कामना के लिए मुझे धन कमाना है, तो उसको केवल इतना पता है। लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा की ये विशेषता है कि उसको संपूर्ण जीवन दर्शन बताया जाता है कि जीवन है किस लिए, ये जीवन किसने दिया है, क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है। केवल जन्म मृत्यु के लिए नहीं है कि जन्म लिया फिर खाए पिए फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, नहीं, हमको कभी इस संसार से मुक्त भी होना है, मोक्ष को भी प्राप्त करना है, और वही परमानंद है, उस परमानंद को प्राप्त करना है। तो हमने बात की डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी से, जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं।